जैसे ये चार्ट आपके सामने लगा होगा, दिख रहा होगा आपको चार्ट ये, हाँ जी सर। है ना? तो इस चार्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर इसके बारे में हमको एनालाइज करना हो, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या शनि। हमको खराब होता हुआ दिख रहा है? जहाँ पे सर एक तो शनि खराब है क्योंकि राहु पहले केतु बाद में। एक तो शनि यहाँ पर फर्स्ट हाउस में है, वैसे भी शनि खराब हो गया। वैसे भी खराब दूसरा, दूसरे। यहाँ पर लॉ वाइज भी शनि खराब है, राहु पहले है केतु बाद में है। जी। ठीक है। तो इस इंसान का फर्स्ट हाउस में खराब शनि बैठा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ, जिस इंसान के खराब शनि लगन में ही अगर बैठ जाएगा, तो आप इसकी स्वभाव का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत ही मतलब एक तरीके से स्वभाव बहुत अच्छा नहीं होगा। ठीक है। खराब सेहत होगा। भी इसके ऊपर नीचे हो सकती है, सेहत भी बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि शनि जैसे ही यहां पर आया, सूर्य को खराब कर दिया। हम्म। ठीक है। तो इस हाउस को खराब कर दिया, और साथ में कौन बैठा हुआ है? चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा कौन है? चंद्रमा मन है। और चंद्रमा भी यहां पर अच्छी पोजीशन पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जुपिटर पहले केतु बाद में, चंद्रमा खराब। तो इसके लगन में शनि और चंद्रमा दोनों पोजीशन अच्छी नहीं है। तो जिस आदमी का लगन ही अगर खराब हो गया, है ना, तो हाँ। एक उसकी सोच, मैंने क्या बता हमने क्या बात की थी कि लाल लाल किताब में जब हम फर्स्ट हाउस को पढ़ रहे थे, कि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए प्लेनेट आदमी की सोच को और आदमी के स्वभाव को बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तख्त स्थान है कुंडली का। तो यहां हम्म। पर खराब शनि और खराब चंद्रमा आके बैठ गया, तो मतलब इस इंसान की आत्मा भी खराब हो गई और सोच भी खराब हो गई। मतलब हम ये कह सकते हैं इस कुंडली को देख के कि ये बहुत ही निम्न सोच का इंसान होगा, बहुत छोटी सोच का इंसान होगा। मतलब अगर किसी के सामने किसी का चार्ट अगर हमारे सामने आएगा इस तरीके से, हम उससे ऑब्वियसली नहीं बात करेंगे, लेकिन हम्म। एक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस सोच का इंसान है, हमको इसके नेचर के बारे में पता चल गया। ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट हाउस के बारे में। अब शनि चंद्रमा फर्स्ट हाउस में खराब स्थिति में बैठे हुए हैं, इनकी पूर्ण दृष्टि 100% दृष्टि कहां पर जा रही है? सेवेंथ हाउस पे। हाँ जी। तो इसका मतलब सेवेंथ हाउस भी पूरी तरीके से खराब हो गया। सेवेंथ हाउस पूरी तरीके से खराब होने का मतलब ये हुआ कि इस इंसान के पास में उतनी सोच और उतनी अकल ही नहीं है कि हम रिलेशनशिप को, अपने गृहस्थी को कैसे चला पाए। इसका मतलब गृहस्थी रिलेशनशिप और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अगर हैं, खराब रहेंगे। अगर शादी हुई होगी तो, और हो सकता है कि इस कंडीशन में तो शादी होना ही मुश्किल है। यहाँ पर हम्म। शनि खराब, शनि बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि सेवेंथ हाउस पे है। शनि वैसे भी लेट लतीफ का कारक है। तो इसका मतलब ये विवाह में देरी को दिखा रहा है, देरी को भी दिखा रहा है। और हो सकता है कि इस ये मन से और अपने दिमाग से इतना ज्यादा, मतलब एक तरीके से कंफ्यूज हो कि जो है ना वो हो सकता है कि इसकी शादी ना हुई हो अभी तक, कोई इसको पार्टनर पसंद ही ना आया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं। मतलब कि सर अगर सेवन्थ हाउस खाली भी हो लेकिन ये सेवन्थ हाउस के जो कारक हैं हम्म। उनको प्रभावित करेगा। बिल्कुल करेगा। उसकी दृष्टि तो है ना सेवेंथ हाउस पे, भले ही कोई प्लेनेट नहीं है। ठीक है। अब सेवेंथ हाउस का कारक है वीनस, शुक्र है। अब शुक्र की स्थिति देखो क्या है। शुक्र कहां पर बैठा हुआ है? एट्थ हाउस में। एर्थ हाउस में। किसके साथ बैठा हुआ है? सूर्य के सूर्य। साथ में। क्या पोजीशन है शुक्र की? सूर्य के साथ तो सर शुक्र खराब हो गया। खराब हो गया। और मंगलवार। एर्थ हाउस में बैठा हुआ है शुक्र। एर्थ हाउस वैसे भी खराब होता है। कोई भी प्लेनेट यहां पर बैठेगा, तो एर्थ हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठेगा एक तरफ, एक बार तो हम कहेंगे ना कि ये गड़बड़ है। अगर ये बहुत अच्छी पोजीशन पे नहीं तो गड़बड़ है। तो यहां पर शुक्र भी खराब हो गया। अब ये चीज यहां पर शुक्र के खराब होने से ये चीज हमको ये एक बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस आदमी के रिलेशनशिप में या शादीशुदा जीवन में या गृहस्थी में कुछ
कुछ ना कुछ उठापटक तो मची होगी, वो तो सही नहीं होगा, क्योंकि शनि और चंद्रमा की भी दृष्टि 7th हाउस पे है, और यहाँ का जो कारक है वीनस, वो भी अच्छी स्थिति में नहीं है। और यहाँ का पक्का घर किसका है? बुध का। बुध भी गुड। अष्टम भाव में बैठा हुआ है, हम्म। मतलब 7th हाउस बुरी तरीके से पीड़ित हो गया। यस। ठीक है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम शनि चंद्रमा और सूर्य शुक्र की स्थिति की बात करें, तो ये आपस में टकराव में भी बैठे हुए हैं। हाँ जी। चंद्रमा की टक्कर शुक्र को खराब कर दिया पूरी तरीके से, और चंद्रमा की टक्कर बुध को, ये दोनों दोनों खराब हो गए। हाँ तो जी। शुक्र का खराब होने का मतलब कि एक तो शुक्र जब भी खराब होता है तो सीधे सीधे रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम आती है, या फिर स्पाउस होता ही नहीं है, या उसके पास में चूंकि जब शुक्र खराब होता है तो शुक्र से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं उसकी कमी आदमी के जीवन में रहती रहती है। तो यहां पर एक ये भी हो गया, हो सकता है इसका पार्टनर ही ना हो। ठीक है। दूसरा, चंद्रमा की टक्कर बुध को और शनि की टक्कर बुध को। बुध क्या है? बुध हमारा दिमाग है, हमारी बुद्धि है, हमारी सोच है, और बैठा कहाँ है बुध? अष्टम हाउस में, और टक्कर है इसकी। इसका मतलब हमारी बुद्धि ही खराब है और हमारी सोच भी खराब है। तो यहां पर इस इंसान का लगन खराब हुआ, मतलब खुद की सोच खराब हुई, और यहां पर 7th हाउस खराब होने से ये हुआ कि शादीशुदा जीवन में इसके प्रॉब्लम रहेगी। तो दो चीज हमने इस कुंडली में निर्णय निकाला। आगे बढ़ते हैं। 5th हाउस में गुरु चांडाल योग, यस सर। जुपिटर राहु। 5th हाँ हाउस जी। क्या है? हमारी बुद्धि, प्रेम संबंध, हमारी क्रिएटिविटी। वहां पर क्या है? गुरु चांडाल योग, राहु बैठ गया वहां पर। अब इस आदमी के पंचम भाव की भी स्थिति खराब होगी। पंचम भाव की स्थिति खराब होने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर राहु बैठा है और गुरु के साथ में बैठा है, गुरु को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया राहु ने यहाँ पर बैठ के, मतलब गुरु की नष्ट होने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो आइडियलिज्म है, वो खराब हो गया। ठीक है। तो यहां पर ये क्या करेगा कि हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है गलत संबंधों में भी चला, मतलब अलाइन रहे, क्योंकि बुद्धि खराब होगी। ठीक है। दूसरा, राहु की दृष्टि मंगल पर। अगर यहां पर राहु ना होता, गुरु की दृष्टि मंगल पर जाती, तब ये बहुत अच्छा था। लेकिन राहु की दृष्टि मंगल पर, ये योग अच्छा नहीं है। मंगल की दृष्टि अगर राहु पर पड़ती है तब तो ठीक है, राहु शांत हो जाता है। लेकिन राहु की दृष्टि जब मंगल पर पड़ती है तो आदमी के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जल्दबाज बहुत होता है, और गलत चीजों के प्रति उसके बहुत जल्दी वो एनर्जेटिक हो जाता है। ठीक है। रिश्ते निभाने की क्षमता उसके अंदर नहीं होती है, बहुत जल्दबाज होता है, रिश्तों के मामले में बहुत जल्दी निर्णय ले लेता है। और मंगल चूंकि यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि है, इसका मतलब हो सकता है कि इसके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी जो है बहुत ही संघर्ष वाला जीवन जिया हो, क्योंकि मंगल ऑलरेडी यहां पर खराब है। क्यों? क्योंकि मंगल के घर में शनि बैठा हुआ है, खराब शनि। मंगल के घर में बुध बैठा हुआ है, इसलिए मंगल खराब भी है। और ऊपर से राहु की दृष्टि मंगल पर। मंगल बद नहीं कहेंगे हम इसको, मंगल बद नहीं है, लेकिन मंगल खराब है। मंगल बद इसलिए नहीं है क्योंकि 1st हाउस में चंद्रमा है और 8th हाउस में सूर्य है, इसलिए मंगल बद नहीं है, लेकिन मंगल खराब है। ठीक है। मंगल बद अगर होता ना तो इसी आदमी के ऊपर दिक्कत आती, लेकिन मंगल खराब है, तो हो सकता है पूर्वजों के भी जीवन में समस्याएं रही होंगी। और और बढ़ते हैं आगे इस चार्ट पे। एक रूल हमने और पढ़ा था कि 11th हाउस
और 8th हाउस में जब भी शत्रु ग्रह बैठते हैं तो ऐसा इंसान जो भी काम करता है उसमें रोड़ा अटकता है, अड़ंगा लगता है। तो यहां पर 11th हाउस में केतु, 8th हाउस में सूर्य और बुध, दोनों ही केतु के दुश्मन है, आपस में शत्रु प्लेनेट है। ठीक है। तो यहां पर क्या लाल किताब ने एक रूल बोला था कि जब भी अगर ऐसी स्थिति बनती है और 11th हाउस से संबंधित कोई चीज घर में आती है तो उसको और दिक्कत आती है। अब केतु से संबंधित चीज क्या है? खिलौने। खिलौने या खुद का मेल चाइल्ड, हम ये भी कह सकते हैं। पहली बात तो राहु के 5th हाउस में होने से संतान में भी प्रॉब्लम है, समस्या है। लेकिन अगर इसको संतान हो भी जाती है, खासकर मेल चाइल्ड, तो यहां पर स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि केतु से संबंधित चीज जैसे इसके घर में आएगी 8th हाउस अपने बैड रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। दूसरा क्या है, केतु जब भी यहां पर होता है तो चंद्रमा खराब हो जाता है। हम्म। तो चंद्रमा खराब होने का मतलब क्या हुआ कि इस इंसान के अंदर दया भाव नहीं है, मन से ये शांत नहीं है, मन में इसके बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी चल सकती हैं, मन से एकाग्रचित होकर किसी एक चीज पे टिकेगा नहीं ऐसा इंसान, किसी की मदद नहीं करेगा, क्योंकि दया भाव ही नहीं है, चंद्रमा खराब हो गया ना। चंद्रमा जिसका अच्छा होता है ना, वो लोगों को पालने वाला होता है, लोगों की नर्सिंग करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों के दुख उससे देखे नहीं जाते हैं। लेकिन यहां पर चंद्रमा तो खराब कर दिया केतु ने। अब इसके चार्ट में अच्छी पोजीशन क्या है? अच्छी पोजीशन ये है कि शनि और चंद्रमा की बुनियाद बना हुआ है मंगल, और इस व्यक्ति के 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस में, तीनों में ही प्लैनेट है। फर्स्ट, फिफ्थ, नाइन, ट्राइंगल बन गया। ट्रायंगल बन गया, राजयोग है ये। हम्म। लेकिन ये अब राजयोग, ग्रह दुश्मन है आपस में। एक तो आपस में दुश्मन है, दूसरा हम्म। ये राजयोग इसलिए फलीभूत नहीं होगा क्योंकि शनि चंद्रमा 1st हाउस में और केतु 11th हाउस में है। चंद्रमा केतु आपस में शत्रु प्लैनेट, ये अचानक चोट पे है। तो शनि चंद्रमा अच्छी पोजीशन पे है ही नहीं जो ये राजयोग का निर्माण कर पाए। हाँ, अगर केतु यहां पर ना होता तो एक बार कह सकते थे कि ये राजयोग बन सकता है इस कुंडली में, लेकिन ये अचानक चोट पे है, इसलिए ये खराब हो गया। दो वजह से खराब हो गया सर, है ना। एक हाँ। तो ये आपके दुश्मन है, दूसरा एक केतु आ गया 11th हाँ, में। अब हम जरा दशा देख लेते हैं, दशा किसकी चल रही है। लाल किताब दशा इसकी चल रही है शुक्र और बुध की। ये देखिए 35 साल चक्कर वाली जो दशा चल रही है, ये हम्म। शुक्र शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है, लाल किताब की दशा। शुक्र शनि बैठा है, शुक्र सर। बैठा है 8th हाउस में और बुध भी बैठा है 8th हाउस में। सर तो ये शनि की नहीं चल रही 35 चल रहा। नहीं 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 नहीं, ये जन्म समय की, ये जो 35 साल चक्कर लिखा हुआ ना जन्म समय के आधार पे, तो इस समय इसकी शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र में बुध का अंतर चल रहा है। इसकी शुक्र की दशा देखो स्टार्ट हुई है 8/7/2022 से। उसके बाद में शुक्र में शुक्र की दशा आई 8/7/2023। अब शुक्र में बुध की दशा चल रही है 7/7/2024। यहां ठीक से है। चल रही है ना, और यहां तक चल, ठीक है ये। तो इधर 35 साल चक्कर शनि है, वो क्या है फिर। वो एक तरीके से 35 साल चक्कर जो शनि वाला है ना, वो एक काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो समय आता है ना, कि हम्म। पहली दशा शनि की, उसके बाद में फिर हाँ जी। बुध की, उस तरीके से चलेगा। लेकिन हर चार्ट के हिसाब से दशाएं अलग होती है ना, बताया था मैंने, जो व्यक्ति जिस समय पे पैदा होता है उसी हिसाब से दशाएं स्टार्ट होती हैं।
हाँ जी। है ना। तो इसकी ये है, ये वाली दशा है, शुक्र और बुध की इसकी दशा चल रही है। चल और रही है। महादशा किसकी चल रही है? महादशा भी इसकी शुक्र और राहु, शुक्र की महादशा और राहु। राहु की अंतर्दशा। हाँ जी। अब इन शुक्र राहु और बुध की पोजीशन आप देख लो। शुक्र एर्थ हाउस में, बुध एर्थ हाउस में, राहु पंचम हाउस में। इस समय इस व्यक्ति को इन्हीं एट्थ हाउस और फिफ्थ हाउस के रिजल्ट मिल रहे हैं। मतलब फिफ्थ हाउस और एट्थ हाउस कंबाइंड होने का मतलब ये हुआ कि हमारी जो बुद्धि है वो एट्थ हाउस से संबंधित जो चीजें होती हैं ये दोनों मिल गई। हम्म। तो यहां पर इस समय जो ये इंसान जो गुजर रहा होगा वो कुछ ना कुछ इसके जीवन में उल्टा सीधा ही घटित हो रहा होगा। और यहां पर चूंकि शुक्र इस स्थिति में बैठा हुआ है, राहु पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो स्थिति इस समय नाजुक है इसकी। सारा कुछ सर रिलेशनशिप्स को लेके ही इसका सिर्फ खराब चल रिलेशनशिप को लेके है। और नहीं ये बट। हाँ, ये इंसान जो है मैरिज मतलब बहुत ही कंफ्यूज है शादीशुदा, शादी को करने के चक्कर में बहुत सारी संबंध इसके रहे, लेकिन किसी को ये चूज नहीं कर पाया कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए। वो अक्ल नहीं है ना सर। वो अकल नहीं है, क्योंकि शनि चंद्रमा खराब स्थिति में है, सेवेंथ हाउस को देख रहे हैं। अब अगर हमको उपाय करना पड़े, अगर इसको हम कोई उपाय बताएं, तो हम इसको क्या उपाय बताएं? तो सर एक तो राहु का ही बताएंगे। एक तो राहु का बताएंगे, राइट, बिल्कुल सही है। हम्म। और दूसरा सर हम कि शुक्र को, एक तो शनि को सर वो कर देंगे, मतलब कि एक शनि तो को हटा के लगन एक से। हाँ, हाँ बिल्कुल। और शुक्र जो एट्थ वाला है। अब इसको हम इसको अगर हम उपाय हमको बताना पड़ेगा, तो एक तो हम शनि का इसको उपाय बताएंगे, एक तो राहु का उपाय बताएंगे, क्योंकि टाइम पीरियड भी इनका चल रहा है। जी। दूसरा, यहाँ पर अ, क्योंकि शुक्र भी खराब है, तो शुक्र का उपाय बताएंगे। तीन इसको हम उपाय बताएंगे। तो हाँ जी। शनि का अगर हम इसको उपाय बताएंगे, तो शनि का हम इसको क्या उपाय बताएंगे? तो वो 60 ग्राम सुरमा जो 43 दिन वीरान जमीन में दबाते हैं। तो साठ जगह चेंज ग्राम करवाएंगे चूरमा शनि की। अगर हम इसको वीरान जमीन में दबाएंगे, तो वीरान जमीन में दबाने से उस समस्या का समाधान नहीं होगा। वीरान आप जमीन में अगर हम दबाएंगे तो उसकी एनर्जी मेरे हाउस में पहुंचा देंगे। घास वाली जमीन में दबा देंगे, सेवंथ में चला जाएगा। घास वाली भी जमीन पे अगर हम दबाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? हाँ, घास वाली जमीन पे हम सुरमा दबा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा उपाय जो मुझे समझ में आ रहा है, वो हम ये करेंगे कि इससे हम शनि का दान करवाएंगे। शनि का दान हम क्या करवाएंगे कि जो सरसों का जो तेल होता है ना, उसको मंदिर में दिलवाएंगे। उससे क्या होगा कि शनि इसका सेकंड हाउस में आ जाएगा। हम्म। शनि जब इसका सेकंड हाउस में आ जाएगा, तो फिर एक चीज और इसके साथ में होगी। एक तो चंद्रमा को ये छोड़ देगा शनि, ठीक है। और जब सेकंड हाउस में जब शनि आ जाएगा, तो वैसे भी एक तो गुरु शरण में आ जाएगा। दूसरा एक चीज और यहां पर हो जाएगी जो हमने लाल किताब में पढ़ी थी, कि नाइन्थ हाउस से बादल उठते हैं, हम्म। सेकंड हाउस से जाके टकराते हैं। तो हाँ। अभी यहाँ नाइन्थ हाउस से इसके बादल उठ तो रहे हैं, लेकिन सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट ना होने की वजह से टकरा नहीं पा रहे हैं। मतलब भाग्य इसका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है सर। तो हम इससे शनि का दान करवाएंगे मंदिर में। मतलब वन। सरसों का तेल इसको हम मंदिर में बोलेंगे कि आप मंदिर में दो हर शनिवार को, हम्म। ठीक है। एक तो ये उपाय हो गया। दूसरा, हम राहु का उपाय करवाएंगे। राहु का क्या उपाय होगा? ठोस हाथी गंगा जल में चांदी का। हाँ, ये भी हम कर सकते हैं कि गंगा जल में ठोस हाथी को हम डुबो के रखें। ये भी हम कर सकते हैं। दूसरा, हम ये भी कर सकते हैं
कि 500 ग्राम धनिया हम जल प्रवाह करवा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जो तो वो उसमें सर दूर नहीं चला जाएगा राहु, जो जब हम खड़ी जो खड़ी धनिया होती है, गोल वाली, खरीद। हाँ, वो धनिया हम जल प्रवाह करवा सकते हैं, वो भी करवा सकते हैं। या हम वो चीज चली नहीं जाती, हैं, जल प्रवाह करने से वो चीज चीज हम अपने से दूर नहीं कर देते? हाँ, तो यहां से हम पंचम भाव से हम राहु को हटा रहे हैं ना, उसको हम फोर्थ हाउस में लेके जा रहे हैं। फोर्थ हाउस में राहु जाएगा तो शांत हो जाएगा, हो जाएगा। शांत हो जाएगा राहु। या हम 5 खोटे सिक्के, 5 5 खोटे सिक्के हम 43 डेज तक हम जल प्रवाह करवाएंगे। तो राहु से संबंधित जो भी चीज है उसको हम जल प्रवाह करवा सकते हैं। ठीक ठीक है। है। अब शुक्र का उपाय, हम्म। शुक्र का उपाय यहां पर करने के लिए हम जो वो जो गाय होती है शुक्र की, बगैर सींग वाली काले रंग की, ठीक है, उसको हम जो रोटी बनाने से पहले वो जो लोई नहीं होती आटे की, हाँ जी। है ना, वो हम खिलाएंगे। क्यों खिलाएंगे? क्योंकि यहां पर शुक्र के साथ में सूर्य बैठा हुआ है। और सूर्य क्या है? सूर्य गेहूं है, गेहूं, हम्म। है ना। तो हम सूर्य की एनर्जी को, सूर्य के साथ से इसको अलग करने के लिए, अष्टम भाव से इसको अलग करने के लिए, हम गाय को वही आटे की लोई हम खिलाएंगे। ये शुक्र का उपाय हो जाएगा। या उसका क्या इफेक्ट होता है जब हम की आटे की लोई खिलाएंगे? मतलब कि हम सूर्य है, शुक्र को खिला रहे हैं, हम्म, हाँ, फिर वो मतलब कि कैसे, मतलब कि इसका रिएक्शन होगा? रिएक्शन यहाँ पे चूंकि सूर्य के साथ में शुक्र है, तो हमको सूर्य को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, सूर्य ओके को भी ठीक। हमको साथ में लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए हमने गेहूं का वो आटा लिया। ठीक है, ये सूर्य और शुक्र यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं ना, दोनों एक साथ में है, शत्रु प्लेनेट है। तो यहां पर क्या हो रहा है? शुक्र की एनर्जी खराब हो रही है, सूर्य की एनर्जी खराब नहीं हो रही है। सूर्य तो अष्टम भाव में बैठा हुआ, अष्टम भाव में तो सूर्य वैसे भी अच्छा माना जाता है, और सूर्य को तो वैसे भी बुध की मदद मिल रही है, तो सूर्य तो ऑलरेडी वैसे ही स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हुआ है। लेकिन स्ट्रांग पोजीशन में सूर्य यहां पर शुक्र को जला दिया उसने, शुक्र को एकदम नष्ट कर दिया उसने। तो हम सूर्य के ही चीजों को, आ, शुक्र के जानवर को हम खिलाएंगे, जिससे जो है ना वो आ, शुक्र को मुक्त कर सके। दोनों की एनर्जी को ही हम कंबाइन लेंगे। अगर यहाँ पर जुपिटर होता तो हम आलू पीले करके गाय को खिलाते। ओके ठीक ठीक है। है। हम्म, जैसे जैसे कि हम शुक्र नाइन वाले को कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अब चूंकि इसका काम खराब कभी ना हो, काम में दिक्कत ना आए, तो यहां पर अभी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब सूर्य का अरसा आएगा या केतु का पीरियड आएगा, उस साल, जैसे हम इसके वर्ष फल में आ जाते हैं, ये तो हमने ये देख लिया, अब हम इसके वर्ष फल में आ जाते हैं कि इस समय क्या पोजीशन बनी होगी इसकी। अब वर्ष फल में आप देखो, इसके वर्ष फल में केतु 11 में ही है। इसके शनि और चंद्रमा जो है ना, ये फोर्थ हाउस में आए हुए हैं। हाउस में आ गई। ठीक है, तो फोर्थ हाउस में शनि और चंद्रमा का आना, यहां पर चंद्रमा को खराब कर दिया शनि ने। शनि तो शांत है, शनि शांत है, चंद्रमा खराब हो गया। तो चंद्रमा यहां पर खराब होने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है इस साल इस व्यक्ति की मदर की सेहत को प्रॉब्लम हो, माँ की सेहत को खराबी हो सकती है। दूसरा, हो सकता है इसको पैसों से भी संबंधित कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके हो सकता है ये निगेटिव स्थिति में भी जा सकता है, मानसिक स्थिति भी इसकी सही ना हो, यहाँ पर शनि और चंद्रमा के यहाँ पर आने से इस साल। ठीक है। और इसका जो है सेवेंथ हाउस में शुक्र, सूर्य और बुध है, यहाँ की भी स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि सूर्य के आ जाने से, सूर्य शुक्र और बुध तो अच्छे थे, सूर्य यहाँ पर खराब हो रहा है ना। तो सूर्य यहाँ पर खराब होने का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो है, अगर अगर ये मैरिड होगा, पहली बात तो ये मैरिड नहीं है, ठीक है, तो
इस साल जो है ना, इसके 7th हाउस इस साल भी गड़बड़ है, मतलब इस साल भी इसकी शादी की संभावना नहीं बन रही है, क्योंकि यहां पर ये हाउस भी इस साल खराब हो रहा है। और मंगल की टक्कर पड़ रही है यहां पर बुध को 8th हाउस में, हाँ जी। इस वजह से भी खराब हो रहा है। ठीक है। और केतु के यहां आने से चंद्रमा भी खराब हो रहा है, तो इस वर्ष फल में भी जो है चंद्रमा और शुक्र से भी, बुध से भी, ये सारे प्लैनेट इसके खराब हो रहे हैं। और यहां पर केतु, जुपिटर और राहु की स्थिति जो है ना, वो 6th हाउस में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। तो 6th हाउस में ये सब खराब होने से इसका मतलब हो सकता है इस वर्ष इसकी सेहत में भी कोई ना कोई समस्या आ जाए। ये सर्विसेज का है, जॉब का है, हो सकता है जॉब में भी कुछ उठापटक रहे 6th हाउस खराब होने से। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसका, इस कुंडली को सही करेंगे। जब इस कुंडली को सही कर लेंगे, तब हम इसके वर्ष फल के हिसाब से जब हम इससे सिम्टम्स पूछेंगे, तब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। फिर सर हम की कुंडली ठीक करने के इसका केतु हटाएंगे। ये वाली कुंडली सही करने के लिए, हाँ जी। हाँ, इसमें जो है मान लीजिए केतु या सूर्य का समय आ जाए, या जैसे शुक्र का ही समय चल रहा है, तो शुक्र और केतु तो आपस में मित्र ग्रह हैं, हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इस साल तो इसका कोई गड़बड़ नहीं होगा, मतलब कोई काम खराब नहीं होगा। लेकिन शुक्र के बाद में सूर्य का जैसे टाइम पीरियड आ गया, है ना, तब ये सूर्य और केतु फिर समस्या देंगे। तो उस साल जो है हमको यहां से केतु को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, तब हम इस पे इससे कहेंगे कि उस साल मंदिर में काला सफेद कंबल आप दे सकते हैं। ठीक है। या बच्चों को खट्टी मीठी जो टॉफी या इमली वगैरह ये सब चीज होती है, वो आप बच्चों को बांटो, या बच्चों को खिलौने दान करो, ये भी हो सकता है, ये भी हम कर सकते हैं। सर बच्चों को खिलौने दान देने का क्या लॉजिक हुआ? मंदिर में तो ठीक है, हम दे देंगे काला कंबल, मकी 2nd हाउस में पहुंच जाएगा। हाँ, जैसे इसका वो नहीं नहीं, लाल। बच्चों को देखो, केतु जो होता है ना, वो खिलौने ही कारक माना जाता है। अब बच्चों को ही खिलौने दोगे, और किसको खिलौने दोगे? केतु का ओके। किसी दान करना हो गया ना, तो बच्चों को ही आप दान करो, ठीक है सर। और तो किसी को हम दे नहीं सकते हैं। अगर मंदिर में खिलौने रखवाना हो तो रखवा सकते हैं, लेकिन उसका यूज ही क्या है? काला सफेद कंबल तो चलो ठीक है, मंदिर के फर्श पे हम बिछा के चले आए। तो सर जो मक्की वो झंडा लगाते हैं ऊपर मंदिर की छत पे। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी उपाय है, वो भी कर सकते हैं। चाहे झंडा हम लगवा सकते हैं मंदिर पे, मंदिर की छत पे। ठीक है सर। ठीक है। अब सर एक क्वेश्चन है इस कुंडली में, हम्म। जैसे आप कहते हैं मंगल बुध नहीं है, हम्म। यहाँ तो कि शुक्र और बुध बैठे हैं 8th में। हम्म। शुक्र और बुध अगर इकट्ठे हो तो फिर मंगल बुध नहीं होता। सूर्य है ना साथ में, 8th में सूर्य है। साथ में सूर्य है। ये हार हो गया। हाँ, सूर्य सूर्य बुध। हो गया ना, सूर्य बुद्ध की भी एनर्जी हो गई ना साथ में। अगर ठीक है। सूर्य यहां पर ना होता, तो ये हम्म। मंगल बुध और खराब होता, तो ये ठीक। प्योर मंगल बुध हो जाता। ऊपर से राहु की दृष्टि मंगल पे। हम्म। मंगल खराब है यहाँ पर, नो डाउट मंगल खराब है, मंगल ठीक नहीं है यहाँ पर। क्योंकि ऑलरेडी मंगल के घर में शनि बैठा हुआ है, ऑलरेडी मंगल के घर में बुध बैठा हुआ है, ऊपर से राहु की दृष्टि मंगल पे है। ये मंगल बद से कम नहीं है मंगल। पर ये इसको नहीं हो रहा मंगल इसकी। मंगल बद के जो सूत्र हैं वो जरूर यहां पर नहीं लग रहे हैं, लेकिन मंगल खराब तो हो रहा है ना, और हाँ खराब जी। मंगल ही मंगल बद होता है। ठीक है। और कोई भी दो पापी प्लैनेट एक साथ नहीं बैठे हुए हैं। अगर दो पापी प्लैनेट एक साथ बैठ जाते हैं, तो मंगल काफी हद तक ठीक हो जाता है। ओके। क्योंकि वहां पर मंगल की जो एनर्जी है ना, उसी तरफ ज्यादा चैनलाइज हो जाती है, जहां पर वो दो पापी ग्रह बैठे होते हैं। फिर मंगल की एनर्जी दूसरी तरफ चैनलाइज नहीं होती, उसी तरफ चैनलाइज हो जाती है, तो वो चीजें मैच हो जाती हैं।
क्योंकि इंसान उसी को ही संभालने में ही अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। इसका रीजन सिर्फ ये है, जब कुंडली में दो पापी ग्रह एक साथ हो जाते हैं और तब मंगल बद का परिहार होता है, उसका रीजन ही यही है कि उसकी एनर्जी ही उसी उन्हीं प्लेनेट को संभालने में, उसी हाउस को संभालने में ही बीत जाती है, कि दूसरी तरफ उसकी एनर्जी नहीं लग पाती है खराब मंगल की। ठीक है, ठीक है। एक चार्ट और लेते हैं, एक चार्ट लेते हैं, उसमें सारे ग्रामर के रूल लगेंगे आपको, दिखाता हूं मैं आपको। ये चार्ट देखिए, इसमें सर चंद्र ग्रहण लग गया पहले तो। सबसे पहले तो इसमें चंद्र ग्रहण लग गया और फोर्थ हाउस में लग गया। हम्म। फोर्थ हाउस में चंद्र ग्रहण लगने का मतलब ये हुआ कि घर माँ की का सुख फैसला शांति तो। तो बिल्कुल खत्म। सबसे पहले तो घर की सुख शांति उड़ी हुई है इसके घर की। हाँ जी। मतलब इस घर में जैसे ही ये घर में कदम रखेगा इंसान, बस घर में जो है ना, एक तरीके से इसके मन का यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मतलब घर में आते ही इसके मन की शांति एकदम उड़ जाएगी। ये इसके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि मैं कहाँ से घर पे आ गया, मैं निकलूं जितने जल्दी। मतलब ये इंसान घर से जितना दूर रहेगा खुश रहेगा, और जैसे ही घर में आएगा इसके प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ हाउस में चंद्र केतु। अब यहां पर चूंकि चंद्रमा केतु के साथ में चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, अब चंद्र ग्रहण लगने का मतलब ये हुआ कि यहां पर इनकी मां ने हो सकता है बहुत संघर्ष किया हो। चंद्रमा खराब हो गया ना, तो हाँ चंद्रमा जी। खराब होने से मदर को प्रॉब्लम, और कैश पैसे की प्रॉब्लम, कैश पैसे की, ये दोनों ही चीज यहां पर गड़बड़ है। ठीक है, और यहां पर वैसे चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे था, क्योंकि जुपिटर बाद में है, केतु पहले, और चंद्रमा अपने घर में बैठा हुआ है। कितनी अच्छी पोजीशन। इसका हाँ जी। मतलब ये हुआ, इसका भी रिजल्ट इसका भी होगा। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा खराब हो गया तो हम खराब का ही, रिजल्ट इसका भी आएगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो हम ये कहेंगे कि इसकी माँ का नेचर बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा केतु के साथ में है, इसका मतलब माँ जो है ना, बड़ी आध्यात्मिक हो सकती है। माँ जो है, माँ के अंदर बड़ा मतलब उस टाइप का एक एटीट्यूड होगा, बड़ा सन्यासी टाइप का, मतलब बहुत ही सरल प्रवृत्ति की महिला, है ना। केतु, केतु साथ में है। लेकिन चूंकि चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, केतु साथ में, उसका भी रिजल्ट आएगा। मतलब जीवन में बेहद संघर्ष, माँ के जीवन में। तो जब हम इस तरीके की हम बात करेंगे ना सामने वाले से, तो सारी चीजें मैच होते हुए मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण की वजह से सर जुपिटर भी खराब हो गया। चंद्र ग्रहण की वजह से जुपिटर भी खराब हो गया, वो बैठा हुआ है नाइन्थ हाउस में। हम्म। देखो ये सब चीजें होती है कुंडली देखते ही, कि कितने सूत्र आपको याद आ जाए, है ना। जैसे चंद्र केतु को देख के आपको तुरंत याद आया कि जुपिटर खराब हो गया। अब जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, जुपिटर पे हम पहुंच पहुंच जाते बहुत हैं। जुपिटर बहुत। बैठा हुआ नाइन्थ हाउस में, बहुत अच्छी पोजीशन पे। किसके साथ में बैठा हुआ, मंगल के साथ में, और अच्छी पोजीशन पे। दोनों ही पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। अब हम ये देखते हैं क्या वास्तव में जुपिटर की और नाइन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। शुक्र की दृष्टि जुपिटर पे, शुक्र। हो सकता जुपिटर के है। हाउस में शुक्र खराब हो गया ना जुपिटर। हाँ जी। इतनी अच्छी पोजीशन होने के बावजूद जुपिटर खराब हो गया। ठीक है, अब एक हमने आपको रूल बताया था कि शनि मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा हो, इनके लपेटे में जो भी प्लेनेट आ जाएगा वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। वो गुरु, गुरु आ अब गया लपेट शनि और मंगल का दृष्टि संबंध बन रहा है, इनके लपेटे में कौन आ गया, जुपिटर आ गया। में। अब क्या होगा, जुपिटर यहां पर खराब हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे गंभीर समस्या तो इनके फादर के ऊपर आ गई। प्रॉस्पेरिटी खराब हो गई, लक खराब हो गया,
हो सकता है कि फादर के द्वारा जो है ऐसे ऐसे कार्य किए गए हों कि जो प्रॉस्पेरिटी इतने अच्छे गुरु पोजीशन के होने के बावजूद जो मिलनी चाहिए थी, वो उनके किए हुए कार्यों के द्वारा खराब हो गई। ठीक है। और शुक्र की दृष्टि जब भी गुरु पे पड़ती है ना, फादर मतलब जुपिटर से संबंधित जो भी चीजें होती है ना, उसमें उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों ही गुरु हैं, एक राक्षसों के गुरु हैं, एक उसके गुरु हैं। और शुक्र को हमेशा ये चिढ़ रही है कि मेरे अंदर इतना ज्ञान होने के बावजूद बृहस्पति को क्यों इतनी ज्यादा इज्जत मिली, या क्यों प्रायोरिटी दी गई, मुझे क्यों नहीं दी गई। इसलिए गुरु की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ती है तो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जब शुक्र गुरु को देखता है ना, तब प्रॉब्लम आती है, तब जुपिटर खराब हो जाता है। क्योंकि उसको चिढ़ है शुक्र को कि मैं बृहस्पति से ज्यादा ज्ञानी आदमी हूं, मुझे क्यों इज्जत नहीं मिली। ठीक है। तो आगे बढ़। इसका क्या होगा सर, शुक्र की गुरु से दृष्टि? शुक्र की गुरु पे दृष्टि का मतलब ये हुआ कि फादर को कोई ना कोई जीवन में समस्या रहना। देखो, एक तो गुरु मंगल 9th हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन पे, हम ये भी कहेंगे कि एक टाइम पे हो सकता है कि इस व्यक्ति के फादर ने बहुत अच्छे काम किए हो, बहुत ज्यादा धन कमाया हो, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी कमाई हो, लेकिन लास्ट में जो उसका रिजल्ट आएगा वो वीनस की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। इसलिए वीनस की दृष्टि अगर जुपिटर पर पड़ेगी तो हो सकता है इनकी सेहत बहुत खराब रही हो सकता है जितना इन्होंने प्रोस्पेरिटी बनाई हो वो सब फिनिश हो गया हो। ठीक है। तो एक सर मतलब क्या उल्टा होता है, अगर गुरु की दृष्टि शुक्र पे पड़ रही हो तो हम्म। मतलब वो जो आपने एक बताया था कि 50 साल के बाद भी आस्ती का भूत सवार रहता गुरु है। गुरु की दृष्टि अगर शुक्र पर पड़ रही है तो ये अच्छा योग है। अच्छा योग ये हुआ कि गुरु प्रोस्पेरिटी का कारक है, शुक्र क्या है, पैसा, लग्जरी। गुरु शुक्र पे जैसी दृष्टि डालेगा इन चीजों को बढ़ा देगा वो, इन चीजों को वो बढ़ा देगा। बता देगा। या गुरु के साथ में शुक्र आ जाए तब भी इन चीजों को बढ़ा देगा वो। लेकिन जब शुक्र दृष्टि देता है ना गुरु पे, ये अच्छा योग नहीं है। 3rd हाउस में शुक्र बैठा हो, 9th हाउस में गुरु बैठा हो, तब भी वही स्थिति आएगी, तब भी ओके। वो वही वाली दृष्टि पड़ रही है, पूरी पूरी 50% वाली, हम्म। तब भी ये खराब होगा। ठीक है। और 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 भी यहाँ पर सूत्र लग रहे हैं। देखो, एक मेन सूत्र क्या लग रहा है यहाँ पे, हमने बात की थी कि जब भी 5, 6 और 10 में प्लैनेट बैठते हैं, बहुत खराब है। कुंडली को देखते ही आप बोल दो कि इसकी इस व्यक्ति की स्थिति बहुत नाजुक है। अब यहां पर शनि और शुक्र 5th हाउस में, जरा हम पहले ये देख लेते हैं कि शुक्र और शनि यहां पर किस पोजीशन पे हैं, अच्छी पोजीशन पे है, खराब पोजीशन पे है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि शनि तो अच्छी पहले। पोजीशन पे, यहां पर राहु बाद में है, केतु पहले है, तो शनि तो अच्छी पोजीशन पे है, शनि खराब पोजीशन पे नहीं है। शुक्र शुक्र भी अच्छी पोजीशन पे है, क्योंकि 2nd हाउस और 7th हाउस खाली है। पर सर शुक्र बुध से पहले है। उसमें केतु खराब होता है, उसमें केतु है। केतु उस पर खराब होता है। ठीक है। उस पर भी आएंगे, अभी केतु की भी हम बात करेंगे। अभी अभी हम सिर्फ वीनस को देख रहे हैं। वीनस यहाँ पे ठीक है, एक तो शनि के साथ में बैठा हुआ है, हम्म। हालांकि बैठा वो 5th हाउस में, कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है, लेकिन ये वही बात हो गई कि हम किसी अपने शत्रु के घर में गए, लेकिन हम अपने एक साथ में अपने दोस्त को ले गए, तो हमको समस्या नहीं आएगी, हम दोनों एक साथ में स्थिति को हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक है। तो यहां पर शुक्र शनि के साथ में है, और शुक्र के घरों में 2nd हाउस और 7th हाउस में कोई नहीं है, तो 5th हाउस में शनि और शुक्र, स्थिति तो ठीक है।
खराब होके नहीं बैठे हुए हैं। अब स्थिति ठीक होने का मतलब क्या हुआ? स्थिति ठीक होने का मतलब ये हुआ कि ये इंसान क्रिएटिव भी हो सकता है और इसकी बुद्धि जो है ना वो सही दिशा में काम करेगी। दूसरा, जिससे भी ये प्रेम संबंध बनाएगा, जिससे भी इसके संबंध रहेंगे, ये बहुत ही आइडियल होगा, ये उसके लिए ठीक होगा। इसका मतलब इसके मन में मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं चीटिंग करूं या ये करूं या वो करूं। ऐसा नहीं होगा इसके मन में, क्योंकि फिफ्थ हाउस में भले ही पापी ग्रह बैठे हैं लेकिन अच्छी पोजीशन पे बैठे। अब हम आ जाते हैं राहु पे। राहु की टक्कर पड़ रही है शुक्र पे हम्म और शनि पे। अब हम ये कहेंगे कि इसका तो इस इसके दिमाग में तो सब कुछ, जैसे किसी के साथ में इसका प्रेम संबंध होगा तो इसका तो दिमाग बिल्कुल सही होगा, ये तो बिल्कुल ठीक से बहुत मन से उसको प्यार करने वाला, मन से चाहने वाला, ये सब कुछ होगा। लेकिन राहु की चूंकि टक्कर यहां पर पड़ रही है तो इसके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है इसके साथ। ये धोखा नहीं करेगा, इसके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है। फिफ्थ हाउस चूंकि संतान का भी होता है, शनि यहां पर बैठा हुआ है। ठीक शनि हम्म बैठा हुआ, खराब शनि नहीं बैठा हुआ, इसका मतलब संतान तो हो सकती है इसको, लेकिन देरी हो सकती है संतान। देरी हो और सकती है। राहु की चूंकि यहां पर दृष्टि है तो देरी के साथ साथ हो सकता है कि एबॉर्शन और इस टाइप की चीजों को भी इस इंसान को झेलना पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है। हम्म और शनि फिफ्थ, सिक्स हाउस और टेंथ हाउस जहरी दुश्मन, ये मतलब पांचवा हाउस भी खराब, छठा हाउस भी खराब, दसवां हाउस भी खराब, मतलब करियर भी अच्छा नहीं। हम्म फिफ्थ हाउस भी अच्छा नहीं। फिफ्थ हाउस मतलब, फिफ्थ हाउस किसका होता है? फिफ्थ हाउस जो होता है ना, आपके प्रसन्न रहने का होता है, आपके प्रसन्नता का है फिफ्थ हाउस। जीवन में आप कितने खुश रहते हैं वो फिफ्थ हाउस बताएगा आपको। फिफ्थ हाउस में अगर अच्छे प्लेनेट है ना तो आप बहुत ही, कुछ लोग आपने देखा होगा ना, बड़े मस्त मौला टाइप के होते हैं, जीवन में उनके साथ में कुछ भी घटित हो जाए लेकिन वो खुद बड़े मस्त रहते हैं। फिफ्थ हाउस उनका बड़ा अच्छा होता है। सिक्स हाउस सेवा का है। कितना अच्छे प्लेनेट बैठे हुए हैं सूर्य और बुध, कितनी मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है सूर्य यहाँ पर। हम्म लेकिन अगर पांच, छह और पांचवें और दसवें में प्लेनेट ना बैठे होते तो हो सकता है इसकी सर्विसेज, हो सकता है इसकी नौकरी बहुत अच्छी होती। अब चूंकि यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है और पांचवें हाउस में और टेंथ हाउस में राहु है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो नौकरी है वो बड़ी संघर्ष वाली होगी, बहुत आत्मविश्वास वाली नौकरी नहीं होगी। सर्विसेज में हो सकता है इसको जो है ना, अपने जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं, जो बॉसेस हैं, उनसे भी इसको स्ट्रगल झेलना पड़ जाए। अब हम इनके वर्षफल पे आ जाते हैं। ये तो हमने एक जनरल आइडिया ले लिया इनके चार्ट का। वर्षफल पे आ जाते हैं। ये है वर्षफल इनका। ये वर्षफल में देखो आप, वर्षफल में भी वही पोजीशन बनी हुई है। पांच, छह और दस में प्लेनेट देखो। हम्म यहाँ पे भी राहु ही बैठा है मतलब जो इनके जीवन में समस्याएं ऑलरेडी चल रही हैं वो इस साल उसी तरीके से कंटिन्यू है। इस साल एक स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। मैंने बताया था कि जब भी फिफ्थ हाउस और टेंथ हाउस में कोई प्लेनेट बैठता है और अगर उस टाइम ट्वेल्थ हाउस में जो भी प्लेनेट आ जाते हैं उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। अब ट्वेल्थ हाउस में इस साल कौन से प्लेनेट हैं? मंगल और गुरु। मंगल क्या है? भाई। इनका भाई जो है अभी क्या बोलते हैं, इस साल हॉस्पिटल और सर्जरी से लड़के निकल के आया, बड़ी मुश्किल में बचा है। और इनके फादर गुरु, वो भी खराब हो रहे हैं, ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हैं इस समय भी, बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हो।
तो इस साल ये स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। राहु की टक्कर सूर्य पर, और खराब सूर्य की टक्कर मंगल और गुरु पर, खराब बुध की टक्कर मंगल और गुरु पर। स्थिति हम्म खराब कर दी मंगल और गुरु ने, मंगल और गुरु की। और यहां पर स्थिति राहु और चंद्रमा अचानक, जरा इनकी दशा देख लेते हैं क्या चल रही है इनकी दशा। लाल किताब वर्ष फल के हिसाब से तो राहु चंद्रमा खराब स्थिति में आ गए, मतलब माँ को भी अचानक से समस्या, और इनके इनको भी अचानक से समस्या, इनके करियर में बहुत सारा स्ट्रगल, अचानक से जो है इनको भी बहुत सारी समस्या आ सकती है। दशा देख लेते हैं किसकी चल रही है। दशा भी राहु केतु की चल रही है। ये देखिए, राहु में केतु की दशा चल रही है। राहु में केतु की दशा चल रही है, मतलब राहु की दशा चल रही है, इसका मतलब राहु फुल एक्टिवेटेड है, और राहु टक्कर जो शनि शुक्र को मार रहा है, मतलब प्रॉपर टक्कर पड़ रही है। ये टाइम पीरियड है टक्कर का, मतलब शनि भी खराब, शुक्र भी खराब, पंचम भाव खराब। और इनके भी जीवन में शादी शादी की मुझे समस्या दिख रही है, क्योंकि राहु की टक्कर शुक्र पर पड़ रही है, शुक्र को खराब हो रहा है। अगर मैरिज शादी इनकी हो चुकी होगी तो पार्टनर को प्रॉब्लम आएगी, और नहीं पहले, और नहीं तो हुई होगी नहीं फिलहाल अभी, क्योंकि शुक्र खराब हो रहा है। तो इस कुंडली में तो बहुत उपाय बनते हैं, हम्म। उपायों से तो भरी पड़ी है ये कुंडली। वैसे ही सर मतलब कि 5, 6 और 10 की वजह से ये ज्यादा ही वो है। ज्यादा ही गड़बड़ है। तो सबसे पहले तो राहु को हटाना पड़ेगा, कम से कम कैसे? टक्कर शनि शुक्र के ऊपर टक्कर खत्म हो। हम्म उसके बाद में चंद्रमा का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा उपाय जो इसका हम अगर करना चाहेंगे, तो सबसे अच्छा उपाय इसका हम ये करेंगे कि जिससे गुरु भी मुक्त हो जाए और चंद्रमा भी केतु से मुक्त हो जाए, दोनों का संयुक्त उपाय कर सकते हैं। चावल हल्दी से पीले करके मंदिर में दे दे, या जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह भी कर सकते हैं यहाँ पर, जल प्रवाह भी किया जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि जैसे हम जुपिटर को फोर्थ हाउस में एनर्जी, फोर्थ हाउस में हम लेके आएंगे केतु को, गुरु के साथ में केतु ठीक हो जाएगा, और चंद्रमा को बल मिल जाएगा, हम्म। क्योंकि गुरु वहां पर उच्च के हो जाएंगे। चंद्रमा की तो बल चाहिए, बल ही देना है हमको, क्योंकि केतु तो वैसे भी धार्मिक ग्रह बना हुआ है वो वहां पर फोर्थ हाउस में। हाँ, बस चंद्र को खराब कर रखा है इसने। चंद्रमा खराब हो रहा है ना, तो गुरु का सपोर्ट दे दो ना चंद्रमा को सीधे सीधे। हम्म। ये भी उपाय कर सकते हैं। और राहु चूंकि शनि के घर में बैठा हुआ है, तो शनि की चीजों को हम राहु से संबंधित हम दान करेंगे, कोयलों को दान करेंगे, कोयले को। इसमें मतलब कि सर जिसके जिसके घर में ग्रह बैठा है उस घर के स्वामी की चीजें दान देनी है। हमको देखो, प्लेनेट जिसके साथ में बैठा है, जिसके संपर्क के चक्कर में वो असर पड़ रहा है, जिस प्लेनेट का या जिस हाउस का, भले ही यहाँ पर शनि साथ में नहीं, लेकिन शनि के साथ में बैठा हुआ है ना। अगर शनि भी साथ में होता ना, तब भी हम यही करते, तब भी हम यही करते। तो यहां पर हम कोयला दान करवाएंगे, दे सॉरी दान करवाएं मतलब कोयला जल प्रवाह करवाएंगे, या कोयला कोयले के वो भी थ्रू इसका उपाय करेंगे इसका। 1 किलो होगा ना, 10वें हाँ घर में। हाँ हाँ, बिल्कुल, 1 किलो कोयला, 43 डेज तक। या शनिवार शनिवार को हम जल प्रवाह करवाएंगे, शनिवार को भी करवा सकते जैसे सर हम डेज वाइज करते हैं फिर वो लंबे उपाय करने पड़ते होंगे वो तो फिर। हैं। हाँ, अगर डे वाइज अगर हम शनिवार शनिवार करेंगे,
फिर तो एक साथ ले हाँ, जाते हैं। हाँ तो कम से कम हम फिर उसमें ना आधा, जैसे 43 डेज करवाते हैं तो हम 23 शनिवार करवाते हैं उसमें, आधा 23। आधा पहले करवा के बाकी फिर साल भर चलते रहते हैं। हाँ। अब यहाँ से सर मकी राहु हट गया ना, हम्म। राहु भी चौथे घर में भेज चला गया, जुपिटर भी चला गया। हम्म। राहु वहां पे जाके शांत हो गया, चंद्रमा को जुपिटर का बल मिल गया। जुपिटर को बल मिल गया उसको। हम्म। ठीक है। और बाकी तो प्लेनेट ठीक है, जब हम ये स्थिति को हम चेंज कर देंगे हाँ तो जी, बात ठीक हो लगता जाएगी। नहीं कोई स्थिति खराब बची। अब जब अचानक चोट है जो चंद्र केतु की, सूर्य। अचानक अचानक चोट पे, जब इसका टाइम पीरियड आएगा, मान लीजिए सूर्य का टाइम आ जाए, केतु का टाइम आ जाए, ठीक। अब जैसे केतु का टाइम चल रहा है तो हम्म। सूर्य, तो केतु और सूर्य अचानक चोट पे है, हम्म। ठीक है। तो यहां पर हम आ, सूर्य का सू, केतु का तो उपाय नहीं करेंगे क्योंकि केतु तो ऑलरेडी शांत होकर बैठा हुआ है, ठीक है। सूर्य भी अच्छी पोजीशन पे है बुध के साथ में, ठीक है। तो अगर इससे हम पूछेंगे, इससे हम बात करेंगे, अगर इसको सूर्य से संबंधित या केतु से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ठीक है, कैल्शियम की कमी होना, बोन्स में दिक्कत होना, अगर इस तरीके की चीज हो रही होगी तो हम कहेंगे कि 600 ग्राम गेहूं गुड़ के साथ में मिला के इसको दान कर देना है उस पोजीशन में। या हम ये जो केतु केतु की जो चीजें हैं उसको हम मंदिर में दे सकते हैं। काला सफेद कंबल। हाँ, काला सफेद कंबल या काले सफेद तिल, वो भी मंदिर में दे सकते हैं। ये चीज हमको पूछनी है पहले, अगर इस तरीके की समस्या अगर उसको आ रही होगी तो करवा सकते हैं। कुछ चीजें जो है ना हमको सिम्टम्स मैच भी करने पड़ते हैं कुंडली, जब मैच हो तभी हम उसका उपाय करें। और मुझे लगता है कि जो है केतु और सूर्य अचानक टक्कर पे हैं, टकराव पे हैं, और केतु एक वजह से और भी खराब हो रहा है, यहां पर मंगल की टक्कर केतु पर पड़ रही है। हाँ जी। तो 100% इसको जो है ना ये समस्या होगी। कमर केतु, पाँव की। हाँ कमर पांव की समस्या इनको होगी। केतु की यही समस्या देता है। तो हमको यहाँ पे केतु का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या फिर इसके घर में हम कुत्ता पलवाएंगे। तो कुत्ता ये जब भी पालेगा ना, कुत्ता मर जाएगा, फिर पालेगा, फिर मर जाएगा। केतु खराब हो रहा है ना, केतु टक्कर खा रहा है ना मंगल से। हाँ जी। तो इसका मेन उपाय तो यही है, कुत्ता ही पालते रहे अपने घर में, कम से कम इसके ऊपर समस्या नहीं आएगी, कुत्ते के हम्म। ऊपर आएगी समस्या बार 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 बार। और इनको कभी भी जो है ना अ, कानों में आर्टिफिशियल चीजें नहीं पहननी है, हमेशा सोना पहनना है, हमेशा। और 9th हाउस और 4th हाउस में जब भी शत्रु प्लेनेट होते हैं ना, इनका उपाय करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी बनती है कि जब भी ऐसा इंसान किसी मुसीबत में आता है या उसकी सेहत खराब होती है, ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे लोगों के घर वाले ही उसका साथ नहीं देते हैं। जब भी 9th हाउस और 4th हाउस में दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों ही हाउस माँ बाप के हैं, घरों के हैं। एक घर का सुख है, एक बुजुर्गों का घर है। तो अगर इसमें आपस में शत्रु प्लेनेट आ गए और आपस में टकराव हो गया, टकराव तो हो गई ही, अगर शत्रुओं का टकराव हो गया तो समस्या ज्यादा आ जाती है। हम्म। तो इनका उपाय करना जरूरी है, खासकर केतु को यहां से हटाना जरूरी है। बाकी तो मंगल, गुरु और चंद्रमा है, दिक्कत नहीं है, केतु को यहां से हटाना जरूरी है। केतु को तो सर हटा देंगे, फिर भी चंद्र सूर्य बुध की आपस में अचानक चोट नहीं पड़ेगी? हाँ, दशा। चंद्रमा सूर्य की अचानक चोट पड़ेगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना, हमने चंद्रमा को ताकत दी है, इसीलिए हम
चंद्रमा को और जुपिटर को अगर हम मंदिर में हम अगर हम पहुंचाएं, वो ज्यादा सही रहेगा। यहाँ पर ना पहुंचा के, तो उससे क्या होगा कि इससे हम अचानक चोट भी हटा देंगे। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा का पीरियड चल रहा होता, सूर्य का पीरियड चल रहा होता, तो फिर हम यहाँ पर ये लॉजिक लगाते कि हम इसको जल प्रवाह ना करवा के इसको हम मंदिर में दे देते। तो ये भी ठीक। इसीलिए दशाएं देखनी पड़ती हैं कि उस समय किसका टाइम पीरियड चल रहा है, इसीलिए दशा मायने रखती है कि टाइम पीरियड जिस प्लेनेट का चल रहा हो। अब जैसे इसकी महादशा किसकी चल रही है, देखो महादशा गुरु की चल रही है, गुरु में मंगल की चल रही है, गुरु में मंगल की चल रही है, देखो गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु ही यहाँ पर प्रॉब्लम में आया इस साल। यहाँ पे 12th हाउस के हिसाब से देखो गुरु ही यहाँ पर प्रॉब्लम में आया। हम्म। यहां से हम अगले साल का भी देख सकते हैं। मंगल गुरु यहाँ पर देखिए, गुरु यहाँ पर 6th हाउस में आए हुए हैं, ठीक है। और बुध की दृष्टि है मंगल और गुरु पर अगले साल। मतलब अगले साल भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है, अगले साल भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं बनी हुई है इनकी। हम्म। ठीक है, इस तरीके से कुंडली की